हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिट कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में ले आए हैं आपके लिए इंडियन डांस फॉर्म्स के बारे में, जो कि इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी एंड कथकली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, और जो भी कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखते हैं। Background. As the story goes in Bharata's Natya Shastra, when Lord Brahma was requested by the gods to create a pastime, he combined certain aspects of the four Vedas and created a fifth Veda known as Natya Veda. तो भारत जो है उनके नाट्य शास्त्र से पता चलता है कि सब भगवान मिलके जो लॉर्ड ब्रह्मा के पास जाते हैं और कहते हैं कि पास टाइम के लिए कुछ करने के लिए, तो वो जो है चार वेद जो है उसको मिला के एक पांचवा वेद बनाते हैं जिसका नाम है नाट्य वेद। Natya is an amalgamation of dance, drama and music and included Pathya words from Rig Veda, Abhinaya gestures from Yajur Veda, Gita music from Sama Veda and Rasa emotions from Atharva Veda। तो जो ये जो नाट्य जो है ये डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक को मिलाकर बनाया गया है। ये जो है चार वेदों से, जैसे कि पाठ्य जो वर्ड्स जो है वो ऋग वेद से लिया गया है, अभिनय जो एक्टिंग जो गेस्टर्स है वो यजुर्वेद से लिया गया है, म्यूजिक और जो गीता है जो सॉन्ग्स है वो सामवेद से लिया गया है, रास इमोशंस जो है वो अथर्ववेद से लिया गया है। Okay, from Shiva's standard dance, which signifies the cycle of creation, preservation and destruction, to the feminine response of Parvati, Indian mythology is replete with example of dance forms and expressions। तो शिवा का जो तांडव नृत्य है उसमें से हम लोगों को पता चलता है कि जो कि लाइफ साइकिल है, जिसमें क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन है, जैसे जो बनाया जाता है उसको फिर जो प्रिजर्वेशन किया जाता है उसके बाद उसको ध्वंस किया जाता है, जो नष्ट हो जाता है। और इसमें जो है फेमन एस्पेक्ट्स जो है पार्वती का, उसमें से भी पता चलता है जो कि स्त्री के हिसाब से जो पालन पोषण है उसमें से भी इसका जो आता है। तो ये सब जो है हमारे पौराणिक कथाओं से ही हमको पता चलता है। तो ये भी एग्जाम्पल है हमारा जो कि पहले से जो नाट्य शास्त्र चला आ रहा है। Okay, the engraving of community dance at Bhimbetka and the sculpture of bronze dancing girl of the Harappan civilization highlights the importance of dance as a means of social entertainment। तो हरप्पन सिविलाइजेशन में भी जो है हमारा जो प्राचीन सभ्यता है उसमें से भी जो नृत्य कला चली आ रही थी इसका पता चलता है, कि जिसमें से हम लोगों को इसका एग्जाम्पल जो उदाहरण जो है भीमबेटका में जो हमको स्कल्पचर जो मिला हुआ है ब्रोंज ड्रेसिंग गर्ल का, इसमें से पता चलता है कि उस समय भी सामाजिक जो है उस समाज में जो है एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए नृत्य का परिवेशन होता था। ओके, द फर्स्ट फॉर्मल डांस फाउंड इन भारत मुनिज नाट्य शास्त्र। तो हम लोग जो फॉर्मल जो है इंफॉर्मेशन जो मिला है वो भारत मुनि का नाट्य शास्त्र से मिला हुआ है, जो कि 200 BC और से 2nd सेंचुरी के बीच में हुआ था, पता चलता है। It describes the techniques, postures, emotions, ornaments, stage and even audience। तो इसमें जो है टेक्निक का, किस टेक्निक से किया जाता था, पोस्चर कौन सा पोस्चर मतलब कैसे था, इमोशंस भाव का जो भाव का जो ये है, ऑर्नामेंट्स कौन से ऑर्नामेंट्स पहनते थे, स्टेज वहाँ का स्टेज कैसा था, और ऑडियंस जो दर्शक थे वो कैसे थे, इसमें सब चीज़ों का वर्णन है। ओके, एस्पेक्ट्स ऑफ डांस। तो डांस के दो पहलू हैं देखते हैं। एज पर द नाट्य शास्त्र देयर आर 2 बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। तो नाट्य शास्त्र में जो वर्णना किया गया है उसमें से 2 पहलुओं का पता चलता है इंडियन क्लासिकल डांस में। एक है लास्य, इट डिनोट्स ग्रेस, भाव, रस एंड अभिनय। इट इज सिंबॉलिक टू द फेमिनाइन फीचर ऑफ डांस एज एन आर्ट एंड आर्ट फॉर्म। तो ये जो लास्य जो है इसमें से जो भाव, रस, अभिनय, ग्रेस, इस सब का जो पता चलता है, ये जो है स्त्री का जो है जो फीचर्स है उसमें इसमें देखने को मिलता है। और ये जो तांडव है इसमें जो है मेल एक्सपेक्ट्स, पुरुषों का जो ये है इसमें उसका पता चलता है, जो कि रिदम के हिसाब से रिदम और मूवमेंट का इसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है।
As per Abhinay Darpan, Nanda Kishore's famous treatise on dance, as an act has been broken into 3 basic elements. तो अभिनय दर्पण जो है नंद किशोर जी का जो है, उन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि डांस को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है उन्होंने। नृत्य, it refers to the basic dance steps performed rhythmically but devoid of any expression or mood। तो ये जो नृत्य है इसमें जो है रिदम के हिसाब से जो है ये स्टेप्स किया जाता है, मगर इसमें जो है एक्सप्रेशन और मूड का कुछ भी देखने को नहीं मिलता। नाट्य, इट मीन्स ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड रेफर्स टू स्टोरी दैट इज एलाबोरेटेड थ्रू द डांस रेसिटल। ये नाट्य जो है ड्रामा जिसमें किया जाता है, नाटक जो किया जाता है, इसमें जो है स्टोरी का कोई भी एक जो स्टोरी कहानी को जो है एलाबोरेट किया जाता है और उसको डांस के हिसाब से, नाटक के हिसाब से इसको दिखाया जाता है। नृत्य रेफर्स टू द सेंटिमेंट and the emotions evoked through dance. It includes the mime and different methods of expression including mudras in dance। तो इसमें जो है नृत्य में जो है सेंटिमेंट्स जो भाव है हमारे उसको देखने को मिलता है, इमोशंस को निकाल के उसको मतलब फ्रेश के एक्सप्रेशन से और मुद्रा के ये से द्वारा इसको दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। ओके, The Nanda Kishore further elevates the Nayaka Nayika Bhava, in which the eternally deity is seen as the hero or Nayaka, and the devotees who perform the dance is the heroine of the act, the Nayika। तो नंदकिशोर जी ने अपने फिर से उसको एलेबोरेट किया है और समझाया है कि नायक, उसमें उन्होंने नायक और नायिका के होने का जो है दिखाया है। ओके, तो इसमें जो है एटर्नल डेटी है, इटर्नल डेटी मतलब जो भगवान है, देवता है, वो जो है हीरो है, नायक है, और जो डिवोटी है, जो भक्त है, वो जो है हीरोइन है, मतलब नायिका है। ओके, देयर आर 9 रसज और इमोशंस दैट आर एक्सप्रेस्ड थ्रू डांस। तो 9 जो रस है इसको जो है जो हमारी लाइफ में, जीवन में जो है डिफरेंट इमोशंस है उसको जो है रस कहते हैं। जो 9 तरह का होते हैं। तो चलिए देखते हैं जिसको कि डांस के हिसाब से देखने को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। ओके, फर्स्ट सिंगारा फॉर लव, रौद्र फॉर एंगर, विभत्सा फॉर डाइगस्ट, वीर फॉर हीरोइज्म, शांत फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, हास्य फॉर लाफ्टर एंड कॉमेडी, करुणा फॉर ट्रेजेडी, भयानक फॉर हॉरर, अद्भुत फॉर वंडर। तो ये सब जो है चीज़ें पूरा हमारे जो लाइफ के जो अन्य दूसरे डिफरेंट इमोशंस को दर्शाते हैं। These moods or expressions are emoted through the use of mudras, a combination of hand gestures and body postures। तो ये जो भी है, जो भी एक्सप्रेशंस है उसको डिफरेंट मुद्रा के हिसाब से इसको देखने को मिलता है, जो कि यूज ऑफ मुद्रास, कॉम्बिनेशन ऑफ हैंड गेस्चर एंड बॉडी पोस्चर। तो बॉडी को हम लोग डिफरेंट एंगल में रख के और हैंड को डिफरेंट मुद्रा में दिखा के इसको हम लोग कर सकते हैं, जो जिससे ये सब जो है इसको पता चलता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट मुद्राज। ओके, 9 रस, ओके, करुणा रस, संतम, पीस, वीरम, हीरोइक, ये सब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देयर आर 108 फंडामेंटल मुद्रास, ए कॉम्बिनेशन ऑफ व्हिच डिपिक्ट ए पर्टिकुलर इमोशन। तो 108 जो है जो मुद्रा है प्राइमरी जो फंडामेंटल देखने को मिलता है, जिससे कि बहुत सारे इमोशंस को दिखाया जा सकता है। ओके, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स, distinct style of dance have evolved in different regions of India, each with their own specific nuances। तो ये जो बहुत डिफरेंट के अलग के स्टाइल के और हमारे इंडिया में अलग अलग जगह में इसको देखने को मिलता है।
जो कि क्लासिकल डांस फॉर्म्स है, और उनके जो अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग चीज़ें वहाँ पे उसमें देखने को मिलता है। ऑल दिस डांस फॉर्म्स आर गवर्न बाय द बेसिक रूल्स एंड गाइडलाइंस लेड डाउन इन नाट्य शास्त्र। द गुरु शिष्य परंपरा फॉर्म्स द कोर ऑफ इंडियन क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स। Presently, संगीत नाटक अकेडमी there exist 8 classical dance forms in India। तो ये जो है डांस का जो है अलग अलग रीजन में है, तो उसका जो अलग अलग जगह में उनका अपना अपना रूल्स है, गाइडलाइंस है, जो कि नाट्य शास्त्र में लिखा गया है। और ये जो नाट्य शास्त्र में गुरु शिष्य परंपरा का ज़्यादातर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म आर्ट फॉर्म्स में। और अभी जो है इंडियन संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से अभी हमारे यहाँ पर 8 जो है क्लासिकल डांस फॉर्म को इंडिया में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं भरतनाट्यम। Oldest among all classical dance forms, it derives its name from Bharat Muni and Natyam, which means dance in Tamil। ओके, तो ये जो है सबसे पुराना जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स है, और ये जो है भारत मुनि के जो नाट्यम जिसका मीन्स जो है डांस है तमिल में, उससे लिया गया है। The origin and be tracked back to Sadir, the solo dance performance of the temple dancers और देवोदासीस इन तमिलनाडु। तो ये जो है सादिर द सोलो डांस फॉर्म, जो कि मंदिर में जो डांसर्स जो नृत्यांगना थे, उनके हिसाब से जिनको देवोदासीस कहा जाता था भी कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में देखने को मिलता है। एंड इट वाज आल्सो रेफर टू एन दास्यतम। तो इसको देवदासी के हिसाब से इसको दास्यतम भी कहा जाता है। With the decline of the Devadasi system, the art too became nearly extinct. However, the efforts of E. Krishna Iyer revived this dance form। तो देवदासी जो है प्रथा जो जब खत्म हो गया, तो धीरे धीरे ये नृत्य कला भी धीरे धीरे खत्म होने को आ रहा था। तो मगर ये जो ई कृष्ण अय्यर जो है, उन्होंने इसको फिर से इसमें जो है जीवन दिया है और इसको बचाए रखा हुआ है। ओके, प्रीवियसली इट वाज परफॉर्म बाय सोलो फीमेल डांसर्स, बट नाउ इट हैज बिकम पॉपुलर अमंग मेल एंड ग्रुप आर्टिस्ट एज वेल। तो पहले जो है इसको खाली जो महिलाएं हैं वही इसको उसका नृत्य को प्रदर्शन करते थे, मगर अभी जो है इसमें पुरुष और ग्रुप आर्टिस्ट भी इसको प्रदर्शन करते हैं और बहुत ही पॉपुलर होने को आया है। ओके, रुक्मणी देवी अरुंधला, ए फेमस डांसर, इज रिमेम्बर्ड फॉर गिविंग ग्लोबल रिकॉग्निशन टू द डांस। तो रुक्मणी देवी अरुंधला जो है, इन्होंने जो है बहुत ही जो फेमस रिकॉग्निशन दिया हुआ है इस डांस को। ओके, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ भरतनाट्यम आर Alaripu. It is an invocatory piece of performance which includes basic dance postures and is accompanied with rhythm syllables. It means to seek the blessings of God. Sabdam. It is the dramatic element with expressed words which includes the abhinaya in the song. It is generally in praise of the glory of God. तो ये जो शब्दम है, ये जो है वर्ड्स के हिसाब से इसको जो है एक्सप्रेस किया जाता है, एक्टिंग किया जाता है। उसमें जो है गाना जो है सॉन्ग जो है गाया जाता है, और ये जो है भगवान की महिमा को जो दर्शाने के लिए किया जाता है। ओके, वर्णम. It is a nritya component. It is combination of dance and emotions and is the most important part. It is synchronized with talo and raga to express the story. तो नृत्य जो है ये जो डांस नृत्य और इमोशंस का जो है कॉम्बिनेशन है पार्ट्स है, और इसमें जो है ताड़ा और रागों के हिसाब से इसको जो स्टोरी को है, कहानी को जो है एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, पदम. It refers to a mastery over the abhinaya expression of the spiritual message by the artist. Music become light, dance becomes emotional. तो इसमें जो है
जो परफेक्ट जो है इसमें किया जाता है, अभिनय जो एक्टिंग किया जाता है, जो कि एक्सप्रेशन के लिए जो आध्यात्मिक जो है जो मैसेज जो है भगवान तक पहुंचाने के लिए इसको किया जाता है। और इसमें जो है म्यूजिक बहुत ही लाइट रहता है और डांस जो है इमोशनल रहता है। ओके, जवाली दीज आर शॉर्ट लव लिरिक्स परफॉर्म एट ए फास्टर टेम्पो। तो ये जो है छोटे छोटे लव स्टोरी को जो है उसको दिखाने के लिए परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ द थिलाना, इट इज़ द कंक्लूडिंग स्टेज ऑफ परफॉर्मेंस एंड comprises प्योर डांस विथ exuberant मूवमेंट एंड इंट्रिकेट रिथमिक वेरिएशंस। तो ये जो है स्टेज में जो एंडिंग जो कंक्लूड करने के लिए जो परफॉर्मेंस किया जाता है उसको थिलाना बोलते हैं। और ये जो है डांस और मूवमेंट को जो है मिला के इसको किया जाता है, जो कि रिदम के हिसाब से ये वेरिएशन होता है, चेंज होता है। ओके, द 4 तंजौर टीचर्स नॉन एज तंजौर क्वार्टेट आर चिन्हा, पुन्हा, वैद्यवेलु एंड शिवानंदनम। तो जो 4 जो गुरु हैं तंजौर के जो गुरु हैं, जो कि तंजौर क्वार्टेट के नाम से भी इनको जाना जाता है, वो सब है चिन्नया, पन्हा, वैद्यवेलु एंड शिवानंदनम। अंडर देम भरतनाट्यम ऑल्सो केम टू बी नोन एज तंजौर नाट्यम। तो ये जो है वो लोग तंजौर से थे और उन्होंने बहुत ही बड़ा अवदान दिया हुआ है भरतनाट्यम को, तो उनके नाम से उनके हिसाब से भी इसको तंजौर नाट्यम के हिसाब से भी भरतनाट्यम को जाना जाता है। भरतनाट्यम इज ऑफन रेफर्ड टू एज द फायर डांस as it is the manifestation of fire in the human body. Most of the movement in Bharatanatyam resemble to that of a dancing flame. इसको जो है फायर डांस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो ह्यूमन बॉडी जो का अभिव्यक्त व्यक्ति जो है वो आग के हिसाब से भी देखने को मिलता है, और जो मोमेंट जो है वो पूरा जो है आग की शिखा की तरह होता है, इसलिए इसको फायर डांस के नाम से भी जाना जाता है। इन दिस डांस फॉर्म इक्वल एम्फेसिस इज गिवन ऑन बोथ द तांडव एंड लास्य एस्पेक्ट्स ऑफ डांस विथ मेजर एम्फेसिस और मुद्राज। तो इसमें जो है तांडव नृत्य का जो है उसको भी दिखाया जाता है, और लास्य जो है फीलिंग्स इमोशंस इसको भी दिखाया जाता है, और ये सब जो है डिफरेंट मुद्रा में इसको दर्शाया जाता है। वन ऑफ द प्रिंसिपल मुद्रा इज कटक मुख हस्त। कटक मुख हस्त जो इन विच द 3 फिंगर्स आर जॉइंट टू सिंबलाइज ओम। तो यहाँ पे कटक मुख हस्त मुद्रा जो हम देख सकते हैं, 3 जो उंगलियां जो जॉइन करके मिलाकर इसको दिखाया जाता है, जो कि ओम का सिंबल है। In a Bharatanatyam recital, the knees are mostly bent and the weight is equally distributed across both the feet. तो इसमें जो है दोनों जो है नीज को बेंड करके और इक्वल वेट को जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और दोनों फीट में इसको बैठ के इसको किया जाता है। इट इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द एकचर्य लक्ष्यम स्टाइल इन व्हिच वन डांसर प्लेज मैनी रोल्स। तो इसको जो है एकचर्य लक्ष्यम भी कहा जाता है, क्योंकि इसको एक ही आर्टिस्ट जो है बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। ओके, फेमस प्रोपोनेंट्स यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई एक्सेट्रा। तो इसमें जो फेमस डांसर जो हैं ये सब यामिनी कृष्णमूर्ति है, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, ये सब फेमस डांसर हैं। ओके, नेक्स्ट कुचिपुड़ी। Originally performed by a group of actors going from village to village known as कुशेलव्स। तो ये जो ओरिजिनेटेड है जो कि जो डांसर होते थे वो गांव जाके इसको परफॉर्म करते थे। एक्टर जो है नॉन एज उनको जो है कुशेलव्स भी कहा जाता था। कुचिपुड़ी ड्राइव्स इट्स नेम्स फ्रॉम द आंध्रा विलेज ऑफ कुशेलपुरी और कुचेलमपुरम। तो ये जो कुचिपुड़ी डांस का नाम जो है आंध्रा के एक गांव का जो नाम है कुशेलपुरी या कुचेलपुरम है, उसके नाम से आया है।
In 17th century, सिद्धेंद्र योगी फॉर्मुलाइज एंड सिस्टमाइज द ट्रेडिशन। तो इसको जो है 17th सेंचुरी में सिद्धेंद्र योगी जी ने जो है इसको फॉर्मली सिस्टमाइज किया था। ओके, विद द एडवेंट ऑफ वैष्णविज्म द डांस फॉर्म बिकेम ए मोनोपोली ऑफ द मेल ब्राह्मण्स एंड बिगेन टू परफॉर्म एट टेम्पल्स। तो जो वैष्णविज्म जब चलता था तो उस समय जो है इस नृत्य को जो है ब्राह्मण लोगों ने ही अपना जो है इसमें अधिकार रखा हुआ था और ये जो है खाली मंदिर में ही किया जाता था, परफॉर्म किया जाता था। Stories of Bhagavad Purana became a central theme of the recitals and the dancers came to be known as भगवत रस। तो इसमें जो है स्टोरी भगवत पुराण के हिसाब से इसमें से स्टोरी को इसमें परफॉर्म किया जाता था और जो इसको जो परफॉर्म करते थे जो नृत्यांगना उनको भगवत रस कहा जाता था। द डांस फॉर्म गेन पैट्रोनेज ऑफ द विजयनगरम एंड गोलकोंडा रूलर्स। तो ये जो डांस जो है विजयनगरम नगर एंड गोलकोंडा रूलर्स के द्वारा संरक्षण किया गया था। बाला सरस्वती एंड रागिनी देवी रिवाइव दिस डांस फॉर्म। तो बाला सरस्वती और जो रागिनी देवी है उन्होंने इस डांस फॉर्म को रिवाइव किया था। लक्ष्मी नारायण शास्त्री इन अर्ली 20th century brought in new practices such as solo recitals and female participation। तो इसमें जो है लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी जो है अर्ली 20th सेंचुरी में जो इसमें जो फर्स्ट टाइम उन्होंने सोलो रिसाइटल्स और फीमेल पार्टिसिपेशन को इसमें शामिल किया था। इससे पहले खाली यहाँ पे मेल ब्राह्मण जो है मेल ब्राह्मण ही इसको परफॉर्म करते थे। ओके, नेक्स्ट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ कुचिपुड़ी डांस आर It involves difficult foot movements and is generally a team performance। इसमें जो कुचिपुड़ी डांस में जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट जो फुट का मूवमेंट्स होता है और ये है टीम परफॉर्मेंस इसमें जनरली देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द कुचिपुड़ी रिसाइटल्स आर बेस्ड ऑन स्टोरीज ऑफ भगवत पुराण बट हैव ए सेक्युलर थीम। देयर इज ए प्रीडोमिनेंस ऑफ श्रृंगार रस। तो इसमें जो है ज़्यादातर जो है भगवत पुराण का ही ज़्यादातर थीम रहता है और इसमें जो है श्रृंगार रस का ज़्यादा उपयोग जो है देखने को मिलता है। ओके, इस प्रिंसिपल कैरेक्टर introduces itself on stage with a daru which is small composition of dance and song specifically choreographed for the revelation of each character। तो इसमें जो है जो डांस जो किया जाता है इसमें जो सब जो कैरेक्टर होते हैं वो कैरेक्टर खुद से इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसको दारू बोल के कहा जाता है और उनके लिए एक जो है डांस और सॉन्ग जो है वो कोरियोग्राफर जो है उनको कोरियोग्राफी करके बताते हैं। ओके, dance involves all three components of classical dances, nritya and natya। It is similar to Bharatanatyam but has its own features। तो इसमें जो कुचिपुड़ी डांस में जो भरतनाट्यम के जैसे नृत्य नाट्य तीनों चीज़ें देखने को मिलता है मगर इसका जो खुद का अपना जो स्टाइल है फीचर्स है। ओके, द परफॉर्मेंस हैज सोलो कथा और पट खरा। द नृत्य पार्ट where movement of the body is made। Kabhutavams, the nritya part which involves extensive acrobatics, it may be performed as nritya pure dance। तो सोलो कथा और पटक जो है भरतनाट्यम में जो नृत्य कहा जाता है जिसमें खाली मूवमेंट्स होते हैं मगर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है, वैसे ही यहाँ पर मूवमेंट होता है और एक्सप्रेशन नहीं होता। और कभू तब हम जो है इसमें जो है इन्वॉल्व एक्सटेंसिव एरोबेटिक्स होता है और प्योर डांस होता है। ओके,
द कुचिपुड़ी डांस स्टाइल इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द अर्ली एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। ये कुचिपुड़ी स्टाइल जो है उसका मैनिफेस्टेशन जो है अर्ली एलिमेंट्स जो ह्यूमन बॉडी का जो है पृथ्वी धरती से जो ये है एलिमेंट्स है उसके हिसाब से इसको दिखाया जाता है। इन कुचिपुड़ी रिसाइटल द डांसर में कम्बाइन द रोल ऑफ अ सिंगर इनटू हिमसेल्फ हरसेल्फ एज वेल, हैंस इट बिकम्स डांस ड्रामा परफॉर्मेंस। तो कुचिपुड़ी डांस में जो है डांसर जो है जो नृत्य करते हैं वो खुद ही इसमें सिंगर भी होते हैं और जो कि डांस ड्रामा को परफॉर्मेंस करते हैं। बहुत लास्य एंड तांडव एलिमेंट्स आर इम्पोर्टेंट इन कुचिपुड़ी डांस फॉर्म। तो इसमें जो है तांडव जो है रिदम के साथ से मूवमेंट और रिदम और मूवमेंट और लास्य जो है एक्सप्रेशंस इमोशंस को दर्शाता है। दोनों चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ओके, next, apart from group performances, there are some popular solo elements in Kuchipudi as well. Some of them are Manduka Sabdam, tell the story of a frog. तो इसमें जो सोलो एलिमेंट्स है कुचिपुड़ी में, तो उसमें से कुछ है मांडूका शब्दम जो है वो जो कि फ्रॉग का स्टोरी बताते हैं। ओके, Tarangam, the dancer performs with her feet on the edges of a brass plate and balancing a pot of water on the head or a set of dancer. तो ये जो फीट तरंगम जो है इसमें जो है ब्रास के प्लेट में जो है डांसर जो है डांस करते हैं और जो है पॉट एक जो है वाटर का जो है वो हेड में जो है सर में इसको सेट करके करते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है तरंगम इन कुचिपुड़ी डांस का एक चित्रण है। ओके, Jalachitra Nityam. In this term, the dancer draws picture on the floor with his or her tools with while dancing. तो इसमें जो जलचित्र नृत्य में जो है डांसर जो है फ्लोर में जो है पिक्चर बनाते हैं अपने टूल्स से। ओके, जो नृत्य करते समय यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कलर्स दिया हुआ होगा और वो जो है वो जब डांस करते होंगे नृत्य करते समय ही उनको यहाँ पर चित्र बनाना होता है। ओके, A Kuchipudi recital is generally accompanied with Carnatic music, violin and mridangam being the principal instruments. तो ये कुचिपुड़ी जो डांस जो है वो कार्नाटिक म्यूजिक में ही इसको जो परफॉर्मेंस किया जाता है और इसका जो है मेन जो इंस्ट्रूमेंट जो है वायलिन और मृदंगम होता है। ओके, द रिसाइटल इज इन तेलुगु लैंग्वेज। इसमें जो भी जो वर्ड्स होते हैं इससे सॉन्ग्स होते हैं वो सब तेलुगु लैंग्वेज में होता है। फेमस प्रोपोनेंट्स राधा रेड्डी एंड राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान। इनके जो फेमस जो डांसर जो है राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं राधा रेड्डी एंड राजा रेड्डी, इंद्राणी रहमान को। ओके, नेक्स्ट, कथकली। In the temples of Kerala, two forms of dance drama, Ramanattam and Krishnanattam, evolved under the patronage of feudal lords, narrating episodes from Ramayana and Mahabharata. तो ये जो कथकली जो है ये केरला में जो है इसका जो केरला में इसको देखने को मिलता है और इसमें दो डांस फॉर्म्स है, एक रामानाट्यम है और एक कृष्णनाट्यम है। रामानाट्यम जो है रामायण को बेस करके इसको किया जाता है और कृष्णनाट्यम जो है महाभारत की स्टोरी को लेके बेस करके इसको जो किया जाता है। ओके, These folk drama traditions later became the source of Kathakali, which is derived from the words कथा मीनिंग स्टोरी एंड कली मीनिंग ड्रामा। तो ये जो फोक डांस है, लोक नृत्य है, ये जो ट्रेडिशंस है जो कि कथकली इसका नाम आया है क्योंकि कथा मंस ये इसमें जो रामायण और महाभारत का कथा को मतलब जो स्टोरी है उसको दिखाया जाता है ड्रामा के हिसाब से, इसलिए इसको कथकली बोल के इसका नाम आया है। It is closely related to Kodiyattam and also martial arts performance also. तो ये जो डांस है ये कोडियट्टम डांस जैसा ही है और इसमें जो है मार्शल आर्ट्स का भी जो है परफॉर्मेंस किया जाता है।
इट इज़ ए वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। ये बहुत ही सुंदर जो है जो मिलन है म्यूजिक, संगीत, नृत्य और जो है ड्रामा का, बहुत सुंदर इसमें जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। विद द ब्रेकडाउन ऑफ फ्यूडल सेटअप, कथकली स्टार्टेड टू डिक्लाइन एज एन आर्ट फॉर्म। तो धीरे धीरे जो है ये कथकली जो डांस जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होने को आया है। इट वॉज रिवाइव्ड इन द 1930s बाय द फेमस मलयाली पोएट V.N. मेनन अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मुकुंद राजा। तो ये जब धीरे धीरे बंद होने को आया था, जो कि ख़त्म होने को आया था, तो 1930s में जो है फेमस जो मलयाली पोएट है उन्होंने इसका जो है बढ़ावा दिया था, संरक्षण किया था, जो कि मुकुंद राजा के देख रेख में। Some of the features of Kathakali dance are Kathakali is essentially an all male troupe performance। तो इसमें जो कथकली का सबसे बड़ा फीचर जो है, इसमें जो मेल ट्रूप परफॉर्मेंस ही होता है, पुरुष ही इसको परफॉर्म करते हैं। देयर इज ए मिनिमल यूज ऑफ प्रॉप्स इन द कथकली रिसाइटल। तो देयर इज मिनिमल यूज ऑफ प्रॉप्स इन द कथकली रिसाइटल, मतलब प्रॉप्स में रंगमंच में जो भी सामान जो होता है उसका जो है यहाँ पर बहुत ही कम जो है यूज देखने को मिलता है। ओके, हाउएवर वेरी एलाबोरेट फेशियल मेकअप अलॉन्ग विद हेड गियर इज यूज्ड फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो इसमें जो है बहुत ही फेशियल मेकअप जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं फेशियल मेकअप जो है बहुत ही किया जाता है। यहाँ पर देखिए हेड गियर जो है बड़ा सा होता है। तो इसमें जो फेस का जो मेकअप के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि जैसे कि प्रॉप्स मतलब जो दिया और थाली और कुछ भी ऐसी चीज़ों का जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। और इसमें डिफरेंट कलर्स हैव हेयर ओन सिग्निफिकेंस। तो इसमें जो भी कलर किया जाता है उसका अलग अलग जो है जो मीनिंग रहता है। ग्रीन इंडिकेट्स नोबिलिटी, डिविनिटी एंड वर्च्यू। तो ये जो ग्रीन कलर जो है नोबिलिटी, डिविनिटी एंड वर्च्यू को दर्शाता है। तो नोबिलिटी जो है महानता, डिविनिटी एंड वर्च्यू को दिखाता है, गुण को। ओके, रेड पैचेस बिसाइड द नोज इंडिकेट्स रॉयल्टी। तो रेड जो है रॉयल्टी को दर्शाता है। ब्लैक कलर इज यूज इंडिकेट इविल एंड विकेडनेस, जो है जो इविल और विकेडनेस को जो है ब्लैक कलर दिखाता है। येलो कलर इज सैंड्स एंड ओमेन। ओके, ये साधु और स्त्री को येलो कलर दर्शाता है। कम्प्लीटली रेड पेंटेड फेस इंडिकेट्स इविल। तो ये जो है शत्रु को दिखाता है अगर रेड कलर पूरा रेड कलर किया गया होगा। वाइट बियर्ड इंडिकेट्स बीइंग्स विद हायर कॉन्शियसनेस एंड डिविनिटी। तो जो अगर वाइट अगर बियर्ड होगा तो ये जो कॉन्शियसनेस ऑफ डिविनिटी को दिखाएगा। ओके, इट इन्वॉल्व्स बोथ डांस एंड ड्रामा एंड टू कैन नॉट बी क्लियरली सेपरेटेड। तो इसमें जो दोनों को मिक्स किया गया है, दोनों को अलग अलग यहाँ पे नहीं देखा जा सकता। Most Kathakali recital are grand representation of the internal conflict between God and evil। तो ये जो कथकली जो नृत्य है इसमें पूरा बहुत बड़े पैमाने में इसको किया जाता है, दिखाया जाता है, जो कि भगवान और जो है असुर जो है उसके ऊपर ही इसको प्रदर्शन किया जाता है। इट ड्रॉज इट्स थीम्स फ्रॉम द स्टोरीज नरेटेड इन द एपिक्स एंड पुराणास। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बैलेड ऑफ ईस्ट। तो ये जो भी किया जाता है, ये पुराण जो भी परफॉर्मेंस होता है, ये पुराना जो हमारे जो पुराना है उसमें से ही इसको लिया जाता है और इसको इसलिए बैलेड ऑफ द ईस्ट, इसको बैलेड ऑफ द ईस्ट भी के नाम से भी जाना जाता है। द लैंग्वेज यूज्ड फॉर कथकली सॉन्ग इज मणिप्रवालम। इट मीन्स मिक्सचर ऑफ मलयालम एंड संस्कृत। तो इसमें जो कथकली में जो लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है उसको मणिप्रवालम कहा जाता है, जो कि संस्कृत और मलयालम लैंग्वेज का मिक्सचर है।
Music is important to rightfully convey the entire drama to the viewers. Different compositions of music are used during performance to give depth to drama. तो इसमें म्यूजिक का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे ड्रामा होता है, नाटक होता है, उसके हिसाब से वो म्यूजिक होता है। तो इससे जो दर्शक जो होते हैं उसको म्यूजिक के हिसाब से उसको जो है समझ सकते हैं, ड्रामा का जो डेप्थ होता है। ओके, नेक्स्ट, gestures are perhaps the crown jewel of the entire dance drama. Kathakali is remarkable in the representation of the rasas through the movement of eyes and eyebrows through which the story is conveyed. तो इसमें जो गेस्चर होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है और जो ज्वेल ऑफ एंटायर डांस का होता है। ओके, कथकली जो है इसमें जो आँखों का जो मूवमेंट होता है, आईब्रोज का मूवमेंट जो होता है, उससे स्टोरी का जो है बहुत ही जो परफॉर्मेंस का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस रहता है। ठीक है, 9 important facial expressions called navarasas are taught to convey the different emotions. Extensive hand gestures are also used. तो जो नवरसों को जो है जो फेशियल एक्सप्रेशन से ही जो एक्सप्रेस किया जाता है, दर्शाया जाता है, और हाथों का भी जो है, हैंड का भी जो है, हैंड गेस्चर का भी जो है इसमें यूज किया जाता है। Kathakali is generally performed in open-air theatres covered with coarse mats or temple premises, with lush green trees of Kerala providing a backdrop. तो ये कथकली जो डांस जो है ओपन थिएटर में किया जाता है, जो कि ज़्यादातर मंदिर के आंगन में ही किया जाता है, जो कि बहुत सारे वहाँ जहाँ पर पेड़ होते हैं और जो कि बैकड्रॉप होता है वहाँ पर। The aerial of dawn, accompanied with the continuous sounds of drums, chenda and madala, marks the beginning and end of Kathakali recital. तो इसमें जो है साउंड्स का जो ड्रम्स का साउंड जो स्टार्टिंग और एंडिंग में, और छेंदा एंड मदाला का जो साउंड्स है वो स्टार्टिंग और एंडिंग में देखने को मिलता है। कथकली सिम्बलाइजेज द एलिमेंट ऑफ स्काई और एथर। तो ये जो कथकली जो है ये आकाश और जो है एथर, आकाश और भगवान को दर्शाता है, सिंबल है। फेमस प्रोपोनेंट्स गुरु कुंचू कुरुप, गोपीनाथ कोटकल, शिवरामन, रीता गांगुली एक्सेट्रा। ओके, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं गोपीनाथ कोटकल, शिवरामन और रीता गांगुली, गुरु कुंचू। ओके, तो ये सब था हमारा 3 डांस फॉर्म्स के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, भरतनाट्यम, कथकली और कुचिपुड़ी के बारे में। नेक्स्ट हम लेके आएंगे दूसरे डांस फॉर्म्स के बारे में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे दूसरे वीडियो आने तक वेट कीजिए। टिल देन बाय, थैंक यू।